हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह जो है पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि ये क्या चीज़ का प्रॉब्लम है? ये एनालॉजी का प्रॉब्लम है। ठीक है, हमको जो है यहाँ इच है, इच को क्या लिखा गया है? AESC। तो हमको पता चल रहा है कि जैसे H है यहाँ पर, तो EA को है, इसको जस्ट उल्टा कर दिया गया है और इसको भी उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, इसको इधर से लिया गया है और इसको जो है इधर से लिख दिया गया है। फिर क्या हुआ, हमको गेम में लिखा गया है। गेम में क्या लिखा जाना चाहिए? इसको इधर से लिखा जाना चाहिए, यानी क्या AG लिखा जाना चाहिए और इधर से EM लिखा जाना चाहिए, EM लिखा जाना चाहिए। सेम टू सेम है। और थर्ड वाले का IDOL है, तो इसको DI लिखना चाहिए और OL को LO लिखना चाहिए, LO लिखना है। यानी कि ये किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर जो है DILO, DILO, तो किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? मेरा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये जो है एक नंबर 6 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा हमको पता लगाना है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि लगभग ये इसका तिगुना है। तिगुना से कितना अधिक है? 2 अधिक है। 11 तिया 33 प्लस 2 कितना हो गया? 35। ये कितना हो गया? ये भी लगभग तिगुना हो गया। 35 तिया कितना हो गया? 30 तिया 90 और 15 हो गया 105 और प्लस 2 हो गया 107। ये भी गुना तिगुना कर दिए और प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ भी मेरा कितना होना चाहिए? गुना तिगुना से प्लस 2 आना चाहिए। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे? x गुना 3 प्लस 2 कर दिए तो 11 हो गया। यानी x इज इक्वल टू 11 माइनस 2 9 और डिवाइड बाय 3, तो 3 तिया 9, यानी कि कितना होगा? क्वेश्चन मार्क के जगह में 3 होगा आंसर। तो कहाँ है 3? ऑप्शन नंबर डी में है, 3। ठीक है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग जो है क्रम में लगाएं। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जैसे ए आता है, फिर बी आता है, सी आता है, डी आता है, तो उसी तरह लेटर के अकॉर्डिंग जो है हमको वर्ड को करना है। तो इसमें याद रखना है कि इस टाइप में जो भी 5 लेटर या 6 लेटर वर्ड दिया गया है, तो सभी वर्ड में जो कॉमन लेटर है उसके अकॉर्डिंग हम जो है अरेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे इन सभी में देखिए पहला ई है, तो ई जो है इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, हम काट देते हैं। तो सी, दूसरा लेटर अब देखेंगे, सी है, ए है, सी है, एम है, एम है, यानी यहाँ 3 टाइप का लेटर है। पहला तो सी हो गया, फिर ए हो गया, फिर क्या हो गया? एम हो गया। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है, यानी कौन सा लेटर हो गया? ये वाला। दूसरा लेटर आ गया यहाँ ए, तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि 2 नंबर पर पहला होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे क्या होगा? अब देखिए ए तो कैंसिल हो गया और सी और एम बचा। सी और एम में क्या आएगा? सी वाला आएगा, लेकिन यहाँ सी वाला जो है 2 है, पहला सी यहाँ है और दूसरा सी यहाँ है। अब सी को भी छोड़ दिए, इन दोनों में कॉमन है। फिर नेक्स्ट में ओ कॉमन है, इसको भी छोड़ दिए। अब एन है और एल है। एन और एल में सबसे पहले क्या आता है? एन आता है कि एल आता है? सबसे पहले एल आता है, तो इसलिए जो होता है नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद सी वाला ही लेंगे, ये एन वाला लेंगे, एन आता है तो 1 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, अब तो ये सी वाला भी कैंसिल हो गया, 2 सी में था, तो उसके बाद अब एम वाला लेंगे। एम वाला इसमें हो गया, इसमें हो गया, एम एम कैंसिल कर दिए। फिर नेक्स्ट अगर बी देखे और यहाँ ई देखे, तो बी वाला पहले होता है, यानी कि 4 हो गया, फिर उसके बाद 5 हो गया। तो ये मेरा जो है वर्ड को अब अरेंज कर दिए, पहला दूसरा फिर तीसरा, पहला चौथा और 5वां वर्ड। तो किस ऑप्शन में है? 2 3 1 4 5, तो ये है पहला ऑप्शन में, 2 3 1 4 5 फर्स्ट ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन का है, इसमें एक सिंबल दिया गया है। जैसे प्लस का मतलब क्या दिया गया है? ए प्लस बी। प्लस का मतलब क्या दिया गया है? ए बी का पिता है, यहाँ लिख लेंगे डायरेक्टली क्या? पिता। प्लस का मतलब पिता हो गया। फिर ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया? माता हो गया, तो यहाँ माता लिख लिए। फिर क्या कहीं नोट करके इसको लिख लेना है। परसेंट का अर्थ क्या हो जाता है? ये हो गया भाई। ठीक है, फिर क्या हो गया? एंड का मतलब क्या हो गया? पुत्र हो गया। अब इसी सिंबल के आधार पर हम निकालेंगे जो इक्वेशन दिया गया। इक्वेशन यहाँ मेरा क्या दिया गया है कि ए हो गया प्लस बी हो गया, फिर क्या? एंड सी हो गया माइनस डी प्लस ई, ये मेरा इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, और जब भी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमको किधर?
इधर लेफ्ट हो गया और इधर मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। तो इधर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको दो टाइप से, या तो ट्री बना के यानी डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे मुंह से भी इक्वेशन हम सॉल्व करके बना सकते हैं। पहले इक्वेशन वाला देख लेते हैं। तो कहाँ करना है, ए से ई का संबंध निकालना है, ए का ई से संबंध निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लस है, तो हम यहाँ पर चुके है, तो यहाँ भी डायरेक्टली इस तरह करके इक्वेशन लिखने के बाद जो है यहाँ भी लिख सकते थे, ठीक है। तो हम इस तरह देखते हैं। तो हम इधर से चलना है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर खुद से कंपैरिजन करना है। इस जगह पर ई के जगह पर हम है, मान लेते हैं ई कौन है, मैं हूँ ई, ठीक है। हम खुद को ई मान लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, ई का प्लस का मतलब क्या हो गया, पिता, ई का पिता डी हो गया, और डी का माता कौन हो गया, सी हो गया, माइनस मतलब माता। ई का पिता हो गया डी, और डी का माता कौन हो गया, सी हो गया। यानी ये मेरा पिता हो गया, मेरे पिता का मेरा माता कौन हो गया, मेरी दादी हो गई, और मेरे दादी का पुत्र कौन हो गया, मेरा पिताजी या चाचा हो गया, मेरा पिताजी या चाचा हो गया, ठीक है। मान लेते हैं मेरा पिताजी हो गया या चाचा हो गया, और फिर प्लस हो गया मतलब पिता, और चाचा जी का पिता कौन हो गया, मेरा या पिताजी का पिता कौन हो गया, दादा हो गया। यानी कि ये मेरा ए कौन हो गया, मेरा जो है ए दादा हो गया। तो हमको पूछ रहा है किसके साथ, ई का ए से रिलेशन पूछता तो ई का दादा कौन हो गया, ए हो गया। लेकिन ई कौन लग गया ए का, ये पोता या पोती हो जाएगा। इसके आगे अगर कोई सिंबल रहता मेल या फीमेल का तो हम बता सकते थे कि पोता होगा या फिर पोती होगा। ई क्या हो जाएगा, पोता या पोती हो जाएगा। अगर ई के आगे मान लेते हैं कि अगर कैसे हम बोलेंगे कि पोता है या पोती है, ई के आगे का अगर सिंबल है, जो यहाँ मेल वाला सिंबल रहता तो कहते मेल होता तो पोता होता, और फीमेल वाला सिंबल रहता तो क्या कहते फीमेल है, ठीक है। तो मेरा कौन सा, ग्रैंडफादर, यानी कि ये जो पूछ रहा है यहाँ पर ए का ई से क्या रिलेशन है, यानी ए जो है ई का कौन लगा, ई का कौन लग गया, दादाजी लग गया। ए मेरा कौन लग गया, दादाजी लग गया। फिर से समझाते हैं कैसे। मान लेते हैं प्लस का मतलब क्या हो गया, पिता हो गया, ठीक है। और माइनस का मतलब क्या हो गया, यहाँ माता हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया, पुत्र हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब हो गया पिता, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कैसे। ये मेरा कौन हो गया, पिता हो गया, पिता का माता मेरा कौन हो गया, पिता का जो माता हो गया मेरा कौन हो गया, दादी हो गई, और दादी का जो बेटा हो गया मेरा कौन हो गया, या तो मेरा पिताजी हो गया या चाचा हो गया, ठीक है। मान लेते हैं पिताजी है, तो पिताजी का पिता कौन हो गया, दादा हो गया ना, मेरा दादा हो गया। तो इस कंडीशन में ए क्या हो गया, ई का दादा हो गया, क्योंकि ई की जगह में खुद को रखेंगे। अगर यहाँ चाचा मान लेते हैं, चाचा का पिता भी मेरा कौन हो गया, दादा हो गया। तो चाचा हो या पिता हो, दोनों का पिता कौन हो जाएगा, मेरा दादा हो जाएगा, ठीक है। तो ए मेरा कौन हो गया, दादा हो गया। तो ये मेरा कौन हो गया, दादा हो गया, यानी किसका, ई का दादा हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंडफादर इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछता कि ई जो हो गया ए का कौन लग गया, ई का ए कौन लग गया, चूँकि ई का ए दादाजी लग गया तो ए जो है ई का दादा हो गया, तो ई ए का कौन हो गया, या तो पोता होगा या पोती होगा, ठीक है। दादा हो गया तो ई जो होगा या तो पोता होगा या पोती होगा। हम तो बता नहीं सकते क्या जेंडर होगा। ई के आगे अगर कैसे हम जेंडर पता करते हैं, ई के आगे अगर यहाँ पर जैसे प्लस क्या है, पिता के लिए सिंबल है, तो ये क्या मेल को दर्शाता है। ई के आगे कोई सिंबल रहता तो इससे हम जेंडर को दर्शाते हैं। अगर पॉजिटिव वाला जेंडर रहता तो पोता को टिक करते, और फीमेल वाला जेंडर रहता, मान लो माइनस रहता, तो क्या पोती हो जाता, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर हम इसको ट्री से बनाना चाहें तो ट्री से कैसे, ए प्लस बी का अर्थ क्या हो गया, पिता को दर्शाता है, ठीक है। तो ए जो हो गया, ए प्लस बी का अर्थ क्या हो गया, ए बी का पिता है, ए जो है पिता है किसका, बी का। फिर दूसरा बी एंड सी का मतलब क्या हो गया, एंड का अर्थ हो गया क्या, पुत्र हो गया, ठीक है। बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है मतलब कैसे, ये वाइफ हस्बैंड हो गया, सी इसकी माता हो गई, बी की सी कौन हो गई, माता हो गई। फिर सी माइनस डी है, माइनस का अर्थ हो गया सी जो है डी का माता है, सी कौन हो गया, डी का माँ हो गया, ठीक है। सी जो हो गया डी का माँ हो गया, यानी कि सी डी का माँ हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, दोनों आपस में भाई बहन हो गया। बी और डी का तो हमको नहीं दिया गया है। डी प्लस ई का अर्थ क्या है, डी प्लस मतलब हो गया डी ई का पिता है, डी जो है ई का पिता है, डी पिता है ई का,
ई का जेंडर हमको तो पता नहीं है। तो अगर पूछेगा जैसे ये जो हो गया, जब ये हो गया, ये बीच वाला फैमिली हो गया, माता पिता का फैमिली, ये जो है गया पिता वाला फैमिली, ये इसका भाई हो गया बी, या बहन हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ई का पिता हो गया डी हो गया, और डी का पिता कौन हो गया, ए हो गया, और माता कौन हो गई, सी हो गई। यानी कि ई जो है ए का पोता या पोती होगा, यानी ए ई का कौन लग गया, चूंकि प्लस है, मेल है, यानी कि दादाजी लग गया, ग्रैंड फादर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा डी करेक्ट आंसर होगा। सी के बारे में पूछता तो क्या हो गया, दादी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति जो है एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर बैठे हैं। मतलब वृत्ताकार मैच हो गया, इसका मतलब एक सर्कल में जो है वृत्त में 5 लोग बैठे हैं। ठीक है, 1 2 3, इधर मान लेते हैं 1 4, इधर मान लेते हैं 5 लोग बैठे हैं, और केंद्र की ओर मुख करके आवश्यक नहीं है, इसी क्रम में बैठे हैं, और सभी जो है केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है। ठीक है, केंद्र की तरफ मुख करके अगर बैठा है तो क्या हो जाएगा कि जब सेंटर की तरफ मुख करके बैठेगा तो अगर लेफ्ट कहेगा तो क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी के दिशा में चलना है। अब जब राइट यानी कि दायां कहेगा तो एंटी क्लॉक चलना है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। ठीक है, ये हो गया बायां के लिए, और ये क्या हो गया, दायां के लिए। ठीक है, अगर सर्कुलर अरेंजमेंट का हमको बेसिक जाके देखना है तो एक मैंने वीडियो डाला है, वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है लेफ्ट राइट आराम से क्लियर होगा उस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर आगे का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बैठे हैं, केवल एक व्यक्ति M3 और M4 के बीच में बैठा है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ बैठाएंगे हमको नहीं पता, तो M3 और M4 के बीच में जो है एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये बस लिखा है। दूसरा क्या हो गया कि M2 M के बाईं ओर दूसरे बस बैठा है, तो रेफरेंस क्या हो गया, M2 जो बैठा है M4 के बाईं ओर बोले तो घड़ी के दिशा में। तो मेरा यहाँ दिया है कि M4 जहाँ बैठा है, जब हम घड़ी के दिशा में चलेंगे तो दूसरे स्थान पर जो है कौन बैठा हुआ है, M2 वाली भैया बैठे हुए हैं, M2 जो भैया है वो बैठा हुआ है। फिर क्या हो गया कि M1 M2 के सन्निकट दाएं मतलब हो गया इमीडिएट राइट, मतलब तुरंत दाएं बैठा है। अगर दाएं केवल बोलता तो दाएं तो कहीं भी हो सकता था, लेकिन अगर सन्निकट दाएं बोल दें, तुरंत दाएं बोल दे, तो मतलब तुरंत दाएं ही बैठेगा, तुरंत घड़ी के विपरीत दिशा में बैठेगा। ठीक है, तो M2 यहाँ हो गया, तो घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी मतलब ऐसे चलता है ना, तो घड़ी के विपरीत दिशा इधर हो गया, तो इधर कौन बैठेगा, M1 बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या कर रहा है कि M2 के बाईं ओर से गिने जाने पर M2 और M1 के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, M2 और M1 के कितने, M2 के बाईं ओर बोले तो घड़ी के दिशा में गिनेंगे। ठीक है, तो घड़ी के दिशा, घड़ी ऐसे चलती है, तो जब ऐसे चलती है तो कितने लोग बैठे हैं M2 M1 के बीच में, 1 2 3 लोग बैठे हैं ना, 1 2 3, M1 और M2 यहाँ पर है, और 1 2 3 लोग बीच में बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 3। ठीक है, तो ये जो है मेरा मिसिंग नंबर का प्रॉब्लम है, 2 है, 57 है, 7 है, 6 है, 3 है, 5 2 है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो हम देख रहे हैं बीच वाले में जो है, बीच वाले कॉलम में जो है बड़ा नंबर है, इसको रो वाइज सॉल्व करेंगे, इस तरह करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करके ला सकते हैं, चूँकि 57 किसके नज़दीक है, 49 के नज़दीक है, तो हम एक बार करके देखते हैं। अगर हम 7 पर स्क्वायर कर दें तो कितना आ गया, 49। अब 49 का कंपेरिजन करेंगे 57 के साथ, तो और कितना चाहिए, इसमें 8 चाहिए, तो 8 हम कैसे लाएंगे, इस 2 पर क्यूब करके 8 ला देंगे, और इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 57 आ गया। ठीक है, उसी तरह मेरा क्या हो गया, इसको करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर 3 पर हम स्क्वायर किए तो ये क्या हो गया, 9 हो गया, और 6 पर क्या कर दिए, क्यूब कर दिए, तो कितना आ गया, 216 आ गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना, 16 9 25, 225 आ गया। तो हमको आइडिया मिल गया क्या करना है, तो 5 पर क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, यानी कितना हो गया, 125 हो जाएगा, और 2 पर क्या करेंगे, स्क्वायर करके 4 कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 129। तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में यह क्या कर रहा है कि एक कक्षा में 7 लड़की है, कितना है टोटल नंबर, 7 लड़की है, G1 से लेके कितना है, G2 तक है, G6 तक है, सॉरी G7 तक है, ये कितना हो गया, 7 लड़की हो गया। और यहाँ पर जो तुलना किया जाता है, ये जो परसेंटेज जो मेरा प्राप्तांक है उस पर प्रॉपर, मतलब किसी एग्ज़ाम हुआ होगा उसमें जो परसेंट मेरा प्राप्तांक है उसके कंपैरिजन पर हमको ये बनाना है। ठीक है,
सभी लड़कियों ने अलग अलग प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। G4 का प्रतिशत जो है सबसे कम है। यहाँ पर बताया गया है कि G4 का प्रतिशत जो है सबसे कम है। ठीक है, लिख लेते हैं सबसे कम, या रख सकें तो याद रख सकते हैं। ठीक है, G3 का प्रतिशत जो है G5 से अधिक है। G3 जो है G5 से अधिक है, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब जो है कह रहा है लेकिन G1 से कम है। तो यहाँ पर जो लेकिन वर्ड है ये किसके लिए यूज़ हुआ है? मान लेते हैं X और Y है, ठीक है, और बाद में लेकिन हो गया, तो लेकिन फर्स्ट लेटर को संबोधित करता है। ठीक है, लेकिन हो गया या और हो गया, ये फर्स्ट लेटर को संबोधित करता है। जैसे G3 का प्रतिशत जो है G5 से अधिक है लेकिन G1 से कम है, तो G1 से कम किसका है? G3 के बारे में बोल रहा है, यानी G3 का प्रतिशत G5 से अधिक है और दूसरा G3 का जो है G1 से कम है, यानी कि यहाँ पर क्या दे दिए? G1 दे दिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है G7 का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। G7 यानी कि अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर कोई सीरीज़ 7 ब्लैंक दे दिए, 7 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? G7 हो जाएगा चूँकि सबसे अधिक है, और G4 सबसे कम है तो इधर हो गया, ऐसे करके हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 जगह भराएगा। G7 है तो यहाँ पर और एक होता, ठीक है, और एक यहाँ पर होगा, ये जगह मान लेते हैं, तो यहाँ पर 2 तो है ही और 5 जगह होगा, 3 4 5। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि G6 का प्रतिशत जो है G2 से कम है। G6 का जो प्रतिशत है वो क्या है? G2 से कम है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? G7 का प्रतिशत सबसे अधिक है, ये तो लिख लिए। फिर क्या बोल रहा है? G1 का प्रतिशत केवल 3 लड़कियों से अधिक है। ठीक है, 3 मतलब 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? G1 हो गया। G1 का प्रतिशत जो है 3 से अधिक है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो 3 लड़की से तो अधिक है G1 का। अब जो है इसको बैठाने का कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए G1 हो गया, G3 हो गया, G5 हो गया, तो यहाँ पर G3 दे दिए, इसको पुट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या दे दिए? G5 दे दिए। ठीक है, ये 5 हो गया, और यहाँ पर क्या बच गया? G2 बच गया और G6 बच गया, तो मेरा पूरा पुट हो गया ना, ये G5 है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो लाया G7, सबसे कम क्या लाया? G4 लाया। तो क्वेश्चन में क्या है? तीसरा सबसे कम प्रतिशत किसका है? तीसरा जो है, अगर इसको आंसर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तीसरा सबसे अधिक जो है G6 का है, तीसरा सबसे कम बोल रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? G3। तो लोअर लेवल से तो पहला दूसरा और तीसरा हो गया, दूसरा सबसे कम बोलता तो G5 हो जाता, तो G3 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी 40 स्टूडेंट के एक क्लास में बच्चे हैं और सभी कोई नॉर्थ फेस कर रहा है। ठीक है, नुपुर बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, जबकि नैतिक दाएं छोर से जो है 19वें स्थान पर है। नुपुर और नैतिक के बीच में कितने विद्यार्थी जो है खड़े हैं? जब भी क्वेश्चन में जो है या तो मिनिमम का केस बनेगा या मैक्सिमम का केस बनेगा। ठीक है, मिनिमम बच्चे को हम रख सकते हैं जब ओवरलैपिंग का कंडीशन होगा तब ओवरलैप करेगा, और जब बिना ओवरलैप करेगा तो मैक्सिमम कंडीशन होगा। तो इसमें क्या करना है? नुपुर और इसके बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं, इसमें तो कुछ नहीं करना है, बस नुपुर का हो गया कितना? 10 को ऐड करना है और 19 को क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ कितना हो गया? 29 हो गया। तो अब क्या करेंगे कि 40 में से 29 को घटा देंगे, तो कितना हो गया? 40 में से अगर 29 को घटा दिए तो कितना हो गया? हो गया 11। ठीक है, इसमें कितने विद्यार्थी हैं? 11 विद्यार्थी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो मैक्सिमम का केस है, यानी मैक्सिमम विद्यार्थी इसमें हम काउंट करेंगे। ठीक है, और अगर हमको मिनिमम विद्यार्थी पूछता तो क्या करना होता कि मेरा इस पोजीशन को जैसे 10 + 19 को ऐड कर देते और -11 कर देते, इस बीच वाले निकालने के बाद माइनस क्या करेंगे? इसमें 2 माइनस कर देते बस। ठीक है, लेफ्ट राइट माइनस बीच में -2,
यानी ये कितना हो गया, 29 हो गया और -13 हो जाता, यानी कितना हो जाता, 16 विद्यार्थी जो होगा मिनिमम बैठता। ठीक है, 16 विद्यार्थी मेरा मिनिमम होता।